सिटी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। सिवान का तितरा पंचायत है ये और यहाँ से विशेष रूप से सरपंच पद के लिए रत्नेश जी और सरिता जी यहाँ से चुनावी मैदान में है। और जैसा कि देखा जा रहा है कि सभी मतदाताओं का रुझान जो है, वोटरों का जो रुझान है, इस बार बदलाव के लिए सारे लोग दृढ़ संकल्पित हो गए हैं। बदलाव क्यों करना चाहते हैं, इन सारे मतदाताओं से हम बात करेंगे। रत्नेश जी भी हमारे साथ हैं। ख़ास तौर पर देखा जाए तो कई सारी समस्याएँ इस पंचायत में थी। इस पंचायत के जो फैसले किए जाते थे उसमें थे, इसलिए कि कई लोगों का जो एफआईआर होता था, जो मामले यहाँ पंचायत में सुलझ जाने चाहिए थे, उन मामलों का निपटारा यहाँ ठीक ढंग से नहीं हो पाता था और ज़्यादातर मामले थाने में चले जाते थे, कोर्ट में चले जाते थे, जिससे आम लोगों की परेशानी होती थी। सबसे पहले रत्नेश जी, इस बार आप चुनावी मैदान में है, सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी पत्नी सरिता जी हैं इस चुनावी मैदान में और बल्ब चुनाव चिन्ह है। लगता है कि ये पंचायत वाकई अंधकारमय में जीवन बिता रहा है और यहाँ रोशनी की जरूरत है। जी सर, सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत राज तितरा के सभी सम्मानित जनता को नमस्कार करता हूं और प्रणाम करता हूं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा मैं इस ग्रामीण के लोगों से कि सरपंच का मतलब एक मिनी जज होता है। सही बात। और जज का मतलब जो होता है, मिनी जज जो है जजिंग करके जजमेंट करता है। तो सर, जिसके पास अगर एजुकेशन ही ना हो, कहा भी गया है कि एजुकेशन इज द थर्ड आई ऑफ द मैन, शिक्षा ही मनुष्य का तीसरा आंख है। और जहाँ शिक्षा ही ना हो, जिसके पास एजुकेशन ही ना हो, वो व्यक्ति कैसे जो है जजिंग कर पाएगा। और जिसे मान लीजिए सपोज दैट अगर कोई अगर झगड़ा होता है या किसी प्रकार की जो झगड़ा होती है, तो जैसे मान लीजिए कि ज़मीनी विवाद हो और 1/4 करना हो, 4 भाई हो, तो जिसको खुद जो है कागज़ देखने ना आता हो, एप्लीकेशन लिखने ना आता हो, डिवाइडेशन करने ना आता हो, वो व्यक्ति क्या करेगा। और ख़ास तौर पे यहाँ के ज़्यादातर फैसले, जैसे कि जो भी प्राथमिकियाँ दर्ज हुआ करती थी, ज़्यादातर मामले कोर्ट में चले जाते थे, प्राथमिकी दर्ज हो जाया करती थी। लोग ये चाहते थे कि ज़्यादातर मामले थाने में नहीं जाएं, गांव में ही निपटारा हो जाए। उस तरह का मामला नहीं हो पाता था, ज़्यादातर मामले थाने में चले जाते थे। तो लगता है कि उन मामलों का निपटारा पंचायत स्तर से हो जाए तो आम लोगों को भी सहूलत होगी। जी, देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है सरपंच जो होता है वो एक न्यायपालिका होता है सर। कार्यपालिका और न्यायपालिका में देयर आर मेनी डिफरेंस होता है सर। और कार्यपालिका का काम जो है सर, एक जैसे कार्यपालिका में जो मुखिया आते हैं और न्यायपालिका में सर जो सरपंच आते हैं, तो न्यायपालिका का कार्य समझने के लिए एजुकेटेड पर्सन की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता हूँ जनता से कि मुझे ही स्वीकार करें, मुझे ही वोट दें, बट हम ये कहेंगे कि अगर जो भी वेल क्वालिफाइड हो, जो इस तितरा पंचायत के सरपंच के योग्य हो, उन्हीं को दिया जाए। वैसे लोगों को ना दिया जाए जो लोग एक तरफ से दारू और एक तरफ से जो है पैसा लेकर और पंचायती करते हो। यही मैं जनता से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा। चलिए, न्याय बिकना नहीं चाहिए, यहाँ न्याय बिक जाया करता था। यही कारण है कि इस बार रत्नेश जी चुनावी मैदान में है। आप भैया क्या कहेंगे? आप तो नहीं, आप क्या कहेंगे? लगता है कि वाकई वेल एजुकेटेड सरपंच होना जरूरी है? जरूरी तो है, जरूरी है। पढ़ा लिखा सरपंच जरूरी है जी। यस, लगता है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल। इसलिए कि ज़्यादातर लड़ाई झगड़े जो थे उसका निपटारा नहीं हो पाता था और ख़ास तौर पे वो मामले ज़्यादातर कोर्ट कचहरी में चले जाते थे, आप लोगों को भी परेशानी होती थी। तो लगता है कि वाकई वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड सरपंच रहेगा तो उन मामलों को आसानी से निपटारा कर देगा, लोगों को परेशानी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, आप क्या कहेंगे बाबू? हम भी ये बात से सहमत हैं कि क्वालिफाइड आदमी होना चाहिए। रत्नेश जी, बड़ा कम समय है और 12 तारीख को वोटिंग है। लगता है कि जनता का जो उमाल और जनसैलाब है आपके साथ हो चुका है और इस बार वाकई परिवर्तन होने जा रहा है। जी, परिवर्तन होना भी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं जनता से कहूँगा कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे ही वोट दें, बट मैं ये कहता हूँ कि जो भी वेल क्वालिफाइड हो, जो सरपंच के योग्य हो, जो सरपंच के लायक हो, उसे ही उस बागडोर दिया जाए। मैं इस जनता जनार्दन से मैं ये कहूँगा कि जिसके पास वो जो है एबिलिटी हो, क्वालिटी हो, उसको ही प्रोवाइड किया जाए। और जनता तो परिवर्तन चाह रही है यहाँ की। लगता है कि वाकई आप एक नए विकल्प के रूप में उभरे हुए हैं। जी, इसलिए कि चारों तरफ जो है हम भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, निगेटिव पॉइंट नहीं मिल रहा है, हर जगह से पॉजिटिव मिल रहा है। चुनाव चिन्ह बताते हुए अपील क्या करेंगे 12 तारीख को वोटिंग में? मेरा चुनाव चिन्ह बल्ब छाप है और 4 नंबर पे है
और मैं सारी जनता से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार मुझे सेवा करने का मौका प्रदान करें और मैं उस चीज़ पर खरा उतरूंगा। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ, ये विनती करता हूँ कि मैं अगर इस तितरा पंचायत का सरपंच बनता हूँ तो न्यायपालिका का कार्य जो है वो अच्छे ढंग से हम उसको निर्वाह करूँगा और अच्छे ढंग से लेकर चलूँगा। चलिए, रत्नेश जी थे ये, और विशेष रूप से जिस तरह से जनता का जनसैलाब और उमाड़ है इनके साथ है, और हमें भी उम्मीद है कि ये यहाँ से चुनाव जीतकर जो न्यायपालिका में जिस तरह से लोगों का भरोसा है, जो उम्मीद है कि इंसाफ के साथ न्याय होगा, लोगों का काम भी होगा, किसी को कोर्ट कचहरी जाने की नौबत नहीं आएगी और सही फैसले इस पंचायत से हो, यही हम उम्मीद करेंगे। फिलहाल के लिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।